हम सब उस एहसास को जानते हैं। घंटों पढ़ाई करना, सब कुछ रट लेना और फिर एग्जाम में आकर सोचना, अरे यार ये सिली मिस्टेक कैसे हो गई। आज हम इसी प्रॉब्लम का पक्का इलाज ढूंढेंगे। ये वो सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट को परेशान करता है। तैयारी तो पूरी थी, सब याद भी था, फिर आखिर नंबर कटे कहाँ? क्या सच में कुछ पढ़ना रह गया था या खेल कुछ और ही है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब नॉलेज की कमी में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों में छिपा है जो एग्जाम के प्रेशर में बस हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस रेस में कोई अकेला नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर स्टूडेंट लड़ता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी नंबर खोना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। पर अच्छी खबर यह है कि इन गलतियों पर लगाम लगाई जा सकती है, और आज हम यही सीखने वाले हैं। ये देखेंगे कि इन गलतियों को पकड़ें कैसे, इनसे बचें कैसे और अपनी मेहनत को बेहतरीन नतीजों में कैसे बदलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के उन शुरुआती पलों की जो पूरी परफॉर्मेंस का रुख तय कर सकते हैं। एग्जाम के इस खेल में सबसे पहला और सबसे जरूरी मूव है कोई मूव ना लेना। जी हाँ, पेपर मिलते ही हड़बड़ी में लिखना शुरू कर देना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। इसे एक जासूस की तरह सोचिए। पहले पूरे सीन मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए। फिर उन सवालों पर निशान लगाइए जो सबसे आसान लगते हैं, जिन्हें देखते ही लगता है कि हाँ ये तो हो जाएगा। ये सिर्फ सवाल हल करने के बारे में नहीं है, ये एक मोमेंटम बनाने के बारे में है। जब शुरुआत आसान सवालों से होती है तो कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, और यही कॉन्फिडेंस मुश्किल सवालों से लड़ने की हिम्मत देता है। ठीक है, तो एक मजबूत नींव रखी जा चुकी है। अब आते हैं लिखने की कला पर। इस दौरान कुछ बहुत जरूरी सावधानियां बरतनी होती हैं। ये वो जाल है जिसमें बड़े बड़े महारथी भी फंस जाते हैं। सवाल का बस पहला हिस्सा पढ़ा और मन में जवाब तैयार नहीं। सवाल को पूरा पढ़िए, आखिरी शब्द तक। समझिए कि वो असल में पूछ क्या रहा है। एग्जाम हॉल में वक्त ही सबसे कीमती चीज है। इसे किसी ऐसे सवाल पर बर्बाद मत कीजिए जो परेशान कर रहा है। अगर कहीं अटक गए हैं तो इसे छोड़कर आगे बढ़िए, उस पर बाद में वापस आ सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि पेपर चेक करने वाला भी तो एक इंसान ही है। क्या कोई एक गंदे उलझे हुए जवाब को समझने में मेहनत करेगा, या एक साफ सुथरे अच्छे से लिखे उत्तर को पसंद करेगा? लिखावट ऐसी हो जो पढ़ी जा सके। और हाँ, मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में स्टेप्स दिखाना बहुत जरूरी है। स्टेप्स के भी नंबर होते हैं। एग्जाम तब तक खत्म नहीं होता जब तक घंटी ना बज जाए, और आखिरी के कुछ मिनट वही हैं जो स्कोर बना या बिगाड़ सकते हैं। टॉपर्स के लिए ये मिनट गोल्डन मिनट्स होते हैं। ये 5 से 10 मिनट ये हैं सेफ्टी नेट। लिखने की रफ्तार को ऐसे मैनेज करना है कि ये कीमती मिनट हाथ में रहें ही रहें। ये नए जवाब लिखने के लिए नहीं है, बल्कि जो लिखा है उसे चमकाने के लिए हैं। और इन मिनटों में करना क्या है, ये रही एक सीक्रेट चेकलिस्ट। जल्दी से देखिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, फॉर्मूला सही लिखा है, और सबसे जरूरी कहीं कोई सवाल छूट तो नहीं गया। लेकिन इन सारी रणनीतियों से भी ऊपर एक चीज है जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करती है, और वो है उनकी सोच, उनका माइंडसेट। एक टॉपर सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो एक खास सोच के साथ एग्जाम देता है। पैनिक ये दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही घबराहट होती है, सोचने समझने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है, और फिर ऐसी गलतियां होती हैं जो आमतौर पर कभी नहीं होती। मुश्किल सवाल देखकर घबराना नहीं है, बस एक गहरी सांस लेनी है। दिमाग या तो सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। चुनाव हमें करना है। एक शांत और फोकस्ड मन ही अपने ज्ञान को सही तरीके से कागज पर उतार सकता है। और आखिर में यही है सबसे बड़ा सच। एग्जाम इस बात का टेस्ट नहीं है कि कौन कितना ज्यादा जानता है, बल्कि इस बात का है कि जो जानता है उसे कितनी सटीकता से बिना गलती किए लिख पाता है। टॉपर वही है जो कम गलतियां करता है। तो अब सवाल ये है कि अगली परीक्षा के लिए हमारी रणनीति क्या होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगली बार एग्जाम हॉल में हमारा गेम प्लान क्या होगा।